बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। वीडियो जो है हमारे दूसरे चैनल इरफान इकराम लिगारी वाले चैनल पे आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, हो सकता है वो सारे दोस्त इस वीडियो का वेट कर रहे हों, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि आपने जो अपनी स्टोरी का पार्ट 1 लगाया था उसका पार्ट 2 भी लगा दे। तो ये पार्ट 2 है डिटेल में। तो इसमें मैं बताऊँगा कि मेरा किस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हुआ है, कौन सी स्कॉलरशिप मिली है, मुझे कितनी स्कॉलरशिप्स इस साल ऑफ़र हुई हैं, और पिछले 2 सालों का भी नतीजा मैं आपके सामने रखूँगा। वो पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में दोबारा मैं आपको ओवरव्यू उसका भी बता दूँगा, क्योंकि वो इसके साथ जो है टच में है, इसके साथ रिलेट करती है। इस वजह से उसका भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये है वो है। तो बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। जो अपना जो है, जिनका एक पैशन होता है, अगर वो या जिनका जो जुनून होता है, वो अगर उसको किसी हद तक अपना हासिल करने में वो कामयाब होते हैं, तो उसके लिए जो है उसका फिर उसको क्रेडिट वो अपने आप को देता है, या फिर वो ये जानता है कि ये जो मेरे लिए है बहुत बहुत है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पे आज मैं बात करूँगा। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि मुझे कौन सी स्कॉलरशिप मिली है। तो भाई मुझे CSE की स्कॉलरशिप मिली है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। ठीक हो गया। अगर ये नहीं कि मैं शोखा बन रहा हूँ, अगर मैं शोखा बनना होता तो मैं बहुत पहले बन चुका होता, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप का जो है ये स्कॉलरशिप बाद में आई थी। इससे पहले एक और स्कॉलरशिप थी, मतलब इसी साल, उसका तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले उसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। उसका लिस्ट में भी मेरा नेम मौजूद था, और वो लिस्ट हमने उस पर भी CSEguideofficial.com अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड की थी। अभी भी अपलोड है, वो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं बताया था कि उसमें मेरा नेम है। इतना बताया था कि किसी एक वीडियो में कि लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है, आप ढूंढे कहाँ है। तो आप ढूंढ सकते हैं, वो लिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाके ढूंढें। किस यूनिवर्सिटी में मेरा नाम था, वहाँ पर लिस्ट बाकायदा नंबर भी दिया गया होगा, सीरियल नंबर। तो वो आपने खुद ढूंढना है। ठीक है। तो उस दिन मैं शोखा बन जाता, क्योंकि तकरीबन काम हो चुका था। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी नहीं बनते शोखे, नहीं अभी नहीं बनते। टाइम आने पे इन्फॉर्मेशन जो है, या जो मैंने अचीव किया है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, तो अभी तो गेम शुरू हुई है, जिसे कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेन मकसद जो है अभी आगे है। कोई यहाँ तक आके सिलसिला रुकता नहीं है। ठीक हो गया। अगर रुक गए तो फिर काम ख़राब हो जाएगा कि बस बहुत हो गया, मैंने स्कॉलरशिप हासिल कर ली, अब जो है बस वारे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये भी उसी तरह है जिस तरह हम मैट्रिक में पढ़ते थे कि भाई मैट्रिक कर लो, आगे पढ़ाई बिल्कुल आसान है, स्कॉलरशिप हासिल कर लो, आगे पढ़ाई बिल्कुल आसान है। भाई ऐसा नहीं है, जान मारनी पड़ती है, हर जगह जान मारनी पड़ती है। क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ का रिवार्ड आपको मिल रहा है, तो वो रिवार्ड ऐसे नहीं मिल रहा, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना होगा, और वो है आपकी हार्डवर्क। ठीक हो गया। इसी तरह स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है, मतलब आप स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए, पहले तो आपको हार्ड वर्क करना होगी उस स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। अगर आप स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हो, और वो जो आपको स्टाइपेंड देते हैं महीने का, जिसे कहते हैं खर्चा, वो देते हैं, वो हासिल करने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी, तभी जाके वो खर्चा मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें आज सारी डिटेल से जो है बात करूँगा। ये भी बताऊँगा कि लास्ट टाइम अगर मैं नहीं गया था, उसका मुझे इस साल क्या फ़ायदा हुआ, क्या उसका फ़ायदा हुआ था भी, या हुआ था या नहीं हुआ था, वो भी आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम ये तो कहते रहते हैं बस जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है, लेकिन दिल ही में कोई बंदे रखते हैं, कह तो रहा हूँ अच्छाई के लिए हुआ है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही कोई अच्छाई। क्योंकि ये तो सीधा सीधा मेरा नुकसान हुआ है इसमें, एक साल का, या जो भी जो चीज़ गलत होती है। तो इस तरह बिल्कुल पहले होते थे, ऐसा सोचते थे, लेकिन अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले मतलब कि पहले आज से 4 से 5 साल पहले, जब मतलब मैच्योर नहीं होता बंदा उस वक्त, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक साल जो है मेरा, या पिछले 2-3 साल, या जब से हमने डिग्री की थी फाइनल 2016 में, उसके बाद से अब तक क्या चेंजेस आई हैं, और क्या कोई सीखने को मिला है, या जो पिछले 3 साल जो हैं इसमें वो हमारे क्या वेस्ट गए हैं, कि उसमें कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस साल मुझे कितनी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हुई। स्कॉलरशिप मुझे ऑफ़र हुई तकरीबन कोई 6-7 स्कॉलरशिप्स थी। मैं अब यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं बताऊँगा, जहाँ जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है उसका बताऊँगा, लेकिन उनके नाम नहीं बताऊँगा कि जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। क्योंकि एक चीज़, आप जब एक चीज़ को छोड़ देते हो, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, इट मीन्स के आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो एक बहुत अच्छा इदारा हो और वो आप उसे छोड़ रहे हों, तो फिर इदारे का थोड़ा सा बहुत ख्याल रखते हुए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। आगे आप जो समझे, मुझे गलत समझे, ठीक समझे, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है। हाँ, इतना मैं आपको बता देता हूँ
एक कोई जो थी स्कॉलरशिप वो टॉप 10 में थी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इतना बता देता हूँ। एक टॉप 20 में थी, एक टॉप 30 में थी और एक टॉप 50 में है जिसमें मैं अब हूँ, जिसमें मेरी मतलब कि मैं कैरी कर रहा हूँ स्टडी को। और एक जो थी कोई टॉप 70 में थी और एक टॉप 100 और एक टॉप जो है 150 में। आप कह रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मैं छोड़ ही तो नहीं जा रहा। नहीं, मैं छोड़ नहीं रहा, बिल्कुल हकीकत बात कर रहा हूँ मैं। तो ये थी इतनी यूनिवर्सिटीज़। अब आप ये सोच रहे होंगे टॉप 10 को भी छोड़ दिया, टॉप 20 को भी छोड़ दिया, टॉप 30 को भी छोड़ दिया और ये जा रहा है बंदा टॉप 50 में। तो इसके पीछे क्या कहानी है? तो भाई वो जो थी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, ठीक हो गया। तो उसमें अगर मैं जाता तो स्टाइपेंड मुझे पूरा भी मिल सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने अपने एक तो मेजर को प्रेफर किया कि ये जो मेरा मेजर है एग्जैक्ट जो मेरे मेजर से मैच हो रहा था उसको, और दूसरा सीएससी को, क्योंकि सीएससी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप तो आगे पीछे हो सकती है, स्टाइपेंड का चक्कर आगे पीछे हो सकता है, या उसमें एक्सटेंशन जब मतलब कि 3 साल का अगर आपका मेजर है तो उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी आपको, खुदा ना खास्ता आपकी डिग्री लेट हो जाती है रिसर्च पेपर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो वहाँ पे एक्सटेंशन नहीं मिलती। सीएससी का जो होता है वो आपको एक्सटेंशन 1-2 साल की दे देते हैं, मतलब कि आपका 3 साल का ड्यूरेशन था स्टडी का, आप नहीं कर पाए तो वो फिर आपको 1 साल जो है मज़ीद जो है वो देते हैं, या 2 साल जितनी भी होती है वो मतलब कि एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी मैं बीच में परेशान भी हो गया था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कोई समझ नहीं आ रही। क्योंकि एक वक्त था जब एक भी नहीं थी, एक वक्त, अब ये ऐसा वक्त भी आया था जब 6-6 7-7 थी, समझ नहीं आ रहा था किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया जाए। तो वो जो यूनिवर्सिटी थी सीएससी जिसमें मेरा एडमिशन हुआ, तो वो चोंगचू यूनिवर्सिटी है, जीजीयू। तो उसमें अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, 1.5-2 महीना हो गया है। आई थिंक 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है अब, ठीक है। तो हमारा चल रहा है सिस्टम, क्लासेस ले रहे हैं धड़ल्ले से अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त भी बन गए हैं काफ़ी सारे, बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, ठीक हो गया। 28 सितंबर से शायद शुरू हुई थी, हाँ, अक्टूबर से नहीं, सितंबर से, सॉरी, ठीक है। अब वो कब बुलाएंगे इसका अभी ये सवाल निशान है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कब बुलाएंगे। एक मैंने आपको अंदिया दे दिया था कि एक यूनिवर्सिटी ने वो जो है मार्च में शायद बुला ले, अगर वो बुलाएगी तो बाकी सब बुलाएंगे। अब वो सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने छोड़ दी। अब इससे पहले अगर 2 साल पीछे चले जाएँ, 2017 में चले जाएँ, 2017 में हमने अप्लाई किया था, नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था एडमिशन नहीं हुआ था 2000, क्योंकि उसमें गलतियाँ थी, काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स हमने कर दी थी, या इतनी मतलब कि इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं थी, उस वजह से हमारा जो है एडमिशन नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आए मज़ीद इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ, ठीक हो गया, और एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली। वो फिर मैंने आपको मसला बताया था, वो नहीं जा पाया, वो बैंक स्टेटमेंट का चक्कर था, जो भी था मैंने आपको बताया था। तो इस साल इंशाल्लाह जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अब ये आपको पता है सीएससी का वो कितना ऑफ़र करती हैं। एक मतलब कि अब एक स्टूडेंट जब बाहर जाता है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी को मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं कि बाहर जब स्कॉलरशिप लगती है, मैं नहीं हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप लगी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने कहा चले मेरी मोटिवेशन, मैं वीडियो बनाऊँ, शायद कोई मोटिवेट हो इससे, मोटिवेशन के लिए ये बना रहा हूँ। और वैसे भी जिन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की है उनसे पूछें कि उन्होंने कितनी हार्ड वर्क के बाद स्कॉलरशिप उनको मिली है, ठीक हो गया। तो अगर मुझे मिल सकती है स्कॉलरशिप, आपको भी मिल सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, दोस्त दूसरा साल है, तीसरा साल है, तो मुझे नहीं मिल रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कि आप फुल्ली फोकस आपका जो है होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है और मैंने ये करके रहना है, तो फिर बिल्कुल होता है जी। क्योंकि जब शुरू में ये अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि आप पागल हो जाए उस काम के पीछे, भाई मैंने ये करना है, लोग भी कहें कि यार ये साइको हो गया है, ये वहीं इन चक्रों में पड़े हुए हैं, चाइना ये जा सकते हैं, ये है वो है। और कुछ जो दोस्त हैं मेरे सामने, मैनी ऑफ देम, वो ये कहते हैं कि चाइना स्कॉलरशिप इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनी कंसल्टेंसी और विदाउट एनी एजेंट। तो भाई इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, एजेंट और कंसल्टेंसी का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब मैं किसी एजेंट को नहीं जानता, ना ही मेरी कोई कंसल्टेंसी है, और ना ही मैं किसी कंसल्टेंट को जानता हूँ। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद मेहनत की है, हमारा एडमिशन हो गया, काफ़ी सारे दोस्तों का एडमिशन हो गया, ठीक है। तो आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। मतलब आप ऐसा समझे बस आपके लिए बस यही है, मुझे और कोई काम करना नहीं है। तो अगर आप ये समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह होगा। या अलबत्ता अगर आपको घर सपोर्ट करना है, दिन को आप काम करें, रात को जो है 2 घंटे मेल्स करते रहें, तो इस तरह भी काम चलता है।
अब जब मैं अप्लाई करने लगा था, अब इस साल की बात कर रहा हूँ, पहले 2 साल तो हो गए, तो नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 माह थे। इनमें मतलब कि मेल्स वगैरह जब हम सेंड करते हैं तो हम बैडमिंटन खेलते थे रात को, दोस्त मेरे होते थे और मैं होता था रात को, वो जो मतलब कि फ्लड लाइट्स वगैरह लगा के, तो वो कहते थे 7 बजे हम शुरू करेंगे और 10 बजे तक जाएंगे, 10 साढ़े 10 तक। तो मैं उनसे कहता था कि भाई मेरी 8 बजे छुट्टी हो जाएगी, 8:30 बजे मैं चला जाऊँगा, तो मैंने काम करना होता है। तो वो नाराज़ भी होते थे। मैंने कहा यार मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैंने काम करना है और मैं मेल्स वगैरह सेंड करनी है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपके साथ बैडमिंटन ये टाइम मुकर्रर है 7 से इतने 1.5 घंटे तक, 7 से 8:30 तक। तो इसके 1.5 घंटा मैं आपके साथ खेलूँगा, इसके बाद नहीं। तो वो एक जब खेल जो है जोबन पे हो, दोस्त भी हों और वो चीज़ आप छोड़ के आ जाए, इट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं थोड़ा बहुत। इसी तरह आपको भी कुर्बानी देना होगी, किसी चीज़ की भी कुर्बानी देना होगी, चाहे वो खेल हो या वो खा वो कोई महफ़िल हो। अगर किसी आप महफ़िल में जाते हैं, एक बैठे हैं होटल पे गप्पे लगा रहे हैं रात के 10 11 12 बजे तक दोस्तों के साथ, मतलब आप महफ़िल छोड़ के ही नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपको वो महफ़िल छोड़ना होगी। ठीक हो गया। और बाकी अगर आप कोई फिल्में वगैरह, ड्रामे वगैरह देख रहे हैं, प्रैंक्स वगैरह देख रहे हैं, तो वो भी आपको जो है कुछ टाइम के लिए छोड़ना होंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक हो गया। तो वो उसके बाद चलते रहे भाई। वो कह रहे हैं उस वक्त जो भी कहते थे दोस्त, आपको पता है कि क्या कहते हैं कि भाई हमें ही ये वो मैं अब नहीं कहना चाहता। तो अब और हाँ, अब कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, मुझे भी मिले हैं, जो पहले हमें मिसाल देते थे, कहानियाँ बताते थे कि ये लड़का देखा है आपने, वो चाइना चला गया है। जब अब हमारी बारी आई, वो लड़कों कहते हैं कि वहाँ जा क्या करेंगे, वापस आएंगे, क्या होगा। तो मतलब कि बुग़्ज़ की इंतहा इतनी भी होती है, तो उनसे आपने बचना है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कोई मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, ये सुना है, ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। मतलब कि मैं अब वो कह नहीं सकता मिसाल के क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। और इंशाल्लाह जो है मैंने आपको बता दिया कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मेरा। बाकी ये तो एक ऑनर की बात तो होती है कि स्कॉलरशिप पे बंदा बाहर जाता है जब, तो महल्ले वाले, इलाके वाले, रिश्तेदार, ये सारे जो हैं कुछ होते हैं जो आपको साथ आपके होते हैं, कुछ जो हैं वो नहीं होते। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछली मरतबा जब मतलब कि ऐसा टाइम भी आया कि जो है फाइनेंशियली तौर पे जो है मैं हम भाई और मैं, या मैं समझ ले चला इस वीडियो में मैं हूँ, तो मैं कि बहुत ही जो है डाउन सिचुएशन थी। तो बाहर जाते वक्त जब लास्ट टाइम गए थे, भाई गया था उस वक्त, मतलब कि मेरा भी वो था, स्कॉलरशिप लगी थी, तो मैंने कहा चले टिकट वगैरह के पैसे जो है इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस भाई ने भी जाना है, मैंने भी जाना है, दोस्तों से लेके। तो वो टिकट करते हैं और उसके बाद जो है जाएंगे इंशाल्लाह। तो कुछ दोस्तों को कहा था, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने मैसेज देख के इग्नोर कर दिया। तो कईयों ने साथ भी दिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ठीक हो गया। और बाकी जिन्होंने नहीं दिया, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कम से कम भाई मैसेज रिप्लाई कर देते कि भाई हमारे पास नहीं है, रोकड़ा हमारे पास नहीं है, तो तब भी ओके था। क्योंकि जब आप एक बंदे से उम्मीद लगा के बैठते हैं और वो बंदा कहता है कोई मसला नहीं है, जब हो ज़रूरत मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगा, और बंदा वैसे करे और सामने वाला रिप्लाई ना दे, अफसोस लगता है। ठीक हो गया। तो ये थी आपके साथ भी ऐसा हुआ है या हो सकता है। अगर आप हमारी सिचुएशन मतलब कि आपकी सिचुएशन हमारी जैसी नहीं है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ओके हो गया। तो ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें थी। हो सकता है ये वीडियो एडिट करनी पड़ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है एडिट करने की। तो आप भी जान मारिए, इंशाल्लाह जो है आपको भी स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, मेरी तरह, दूसरे लोगों की, लड़कियों की तरह। और CSE की जो है पार्शल भी स्कॉलरशिप होती है, आपको पता होगा, उसमें आधी फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटी पे करती है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं पे करती। अब ठीक है। हाँ, तो अब ये है कि पिछले जो है 3 सालों में, या पिछले साल अगर मैं नहीं गया था तो उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मतलब कि हर बंदे की वो होती है ना कि लास्ट टाइम चला जाता, मेरा 1 साल MS का हो जाना था, मैं नहीं जा पाया, और इस साल जो है नेक्स्ट ईयर के लिए मैं दोबारा अप्लाई कर रहा होता PhD के लिए, तो उसमें, या पिछले 2-3 सालों में
या स्पेशली पिछले साल जब मैं नहीं गया था, तो उस वक्त से लेके आज तक मैंने क्या सीखा, क्या हासिल किया, क्या वो मेरे लिए वाकई ये साल सूदमंद साबित हुआ। क्योंकि हम कह तो देते हैं बट जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है, लेकिन जब तक कोई उसका हमें कुछ नज़र ना आए विजुअली कि वाकई अच्छाई के लिए हुआ है या नहीं हुआ, तो भाई मेरे साथ तो हुआ है, वाकई हुआ है। और मैं पहले दिन से कह रहा था, क्योंकि मैंने जान मारी थी, फुल अपनी ट्राई की थी, जो जो करना था, जो जो करना पड़ा मैंने किया था। बस वो किस्मत नहीं लेके जा पाई, वो अलग बात थी। इस साल जो है मैंने फ्रीलांसिंग या ऐसे समझ लें यूट्यूब और ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने जो भी ऑनलाइन जो हैं प्लेटफॉर्म जिन पे मैं वर्क करता हूँ, तो उन पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा काम सेट है। और इंशाल्लाह इस मरतबा जब हम गए या जाना पड़ा, जाएंगे इंशाल्लाह मार्च में या सितंबर में 2021 में, तो किसी से जो है रोकड़ा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि अब इतने मतलब कि जोगे हो गए हैं, जिसे कहते हैं ना खुद मुख्तियार हो गए हैं, खुद मुख्तार या खुद मुख्तियार जो भी होता है, तो वो खुद मुख्तार होता है मेरे ख्याल में। तो उतने जोगे हो गए हैं कि किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मांगने की ज़रूरत ये नहीं कि मैं उन पे क्लेम कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे या जिन्होंने नहीं दिए थे, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ कि इतना मतलब कि सेट हो गए हैं। मतलब कि अगर जॉब खुदा ना खास्ता कहीं पे जॉब ना मिली या स्कॉलरशिप के लिए लेट भी चले गए, तो ये जो ड्यूरेशन है ऑनलाइन क्लासेस का, इसमें मतलब कि बंदा इतना अब कमा सकता है कि अच्छा खासा जो है सर्कस चल जाता है। ये आप सेटअप वगैरह भी देख रहे होंगे, सारा ये ऐसा हमने इम्प्रूव किया है, कोई ये 3D नहीं है या ना ही ये क्रोमा स्क्रीन है। ठीक हो गया। तो स्कॉलरशिप का जो है वो सारा ठीक हो गया। तो ये जब स्कॉलरशिप मिलती है तो इस तरह के सेटअप भी आप आ जाते हैं, वो भी ऐसा ऐसा अपग्रेड हो जाते हैं। क्योंकि भाई जब गया था या उस जो जब आया था, तो उसको अब 5-6 महीनों का जितना भी था स्टाइपेंड मिला था, तो वो जिन जिनके देने थे, लौटाने थे, वो लौटा दिए। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हेल्प की थी। और अभी जब मतलब कि उन्होंने पूरा साल मुझसे पैसे मांगे भी नहीं कि भाई आप कब दे रहे हो, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों ने जब मैंने कहा कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं आपकी अमानत जो है लौटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि उसने ये नहीं पूछा कि पूरे दे रहे हो, उसने कहा है कि कितने हैं। मैंने कहा भाई जितने थे उतने हैं। मतलब कि उसने ये भी डिमांड नहीं की कि मुझे इतने चाहिए या पूरे दो, इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। होते हैं बड़े दिल वाले बंदे, ठीक हो गया। कोई होते हैं जो ठीक है जैसा भी है चलता है बस। ये क्योंकि ये ज़िंदगी का दस्तूर है, कहीं ना कहीं पे आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी कि कौन बंदा आपके साथ है, कौन नहीं है। अगर आप जिस पे भी अंधा एतबार करते हैं ना, फुल टाइम उस पर कभी भी ना कीजिए, क्योंकि अपने माइंड में वो रखिए कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो अल्टरनेटिव उसके आपके पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, और निकल भी आता है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है बेनियाज है, ठीक हो गया। क्योंकि नाराज़गी किसी से नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उस बंदे की अगर आपके दिल में पहले रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तो कमी उसमें वाकई ज़रूर होगी, या ताल्लुक़ आप वो वैसा ना रख पाएँ उससे जैसा आप पहले रखना चाहते या पहले था, उस तरह का हो सकता है। बाकी रंजिश वगैरह किसी से ज़ाती रंजिश रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। बाकी प्यार जो है, क्योंकि एक जब आपके एतमाद को अब एक मरतबा जब ठेस पहुंचती है, तो फिर जो है काम थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो सकता है। तो ये थी स्टोरी सारी। कोई अब इंशाल्लाह जो है मसला नहीं है। अब बस एक ही काम रह गया है, जैसे ही वो फ़्लाइट्स ओपन होंगी, वीज़े का काम रह गया, और बाकी सारा काम जो है ओके है। रजिस्ट्रेशन वगैरह हमारी जो होनी थी ऑनलाइन वो भी हो गई है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, और इंशाल्लाह जो है हो सकता है हमारे दिसंबर के एंड में हमारे एग्ज़ाम भी हो जाए पहले सेमेस्टर के। दूसरा सेमेस्टर में पॉसिबिलिटी है दूसरे सेमेस्टर की यह है कि या तो हम वहीं जाके पढ़ेंगे या फिर यहीं पे ऑनलाइन होगा। अब ये किस्मत में है कि चाइना बंदा जा सकता है या नहीं जा सकता जब वीज़े ओपन होंगे। क्योंकि अगर किस्मत में लिखा हो तो कोई भी उसको नहीं टाल सकता। अगर ना लिखा हो फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लें, नहीं जा सकते। और इसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है, और मैं इस पर बिलीव करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके सामने मिसाल है, अगर मैं लास्ट टाइम अगर मान लो मैं लास्ट टाइम चला भी जाता उस यूनिवर्सिटी में जिसमें जाना था, मैं पहले बता चुका हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो थी ग्वांगचू यूनिवर्सिटी। इस साल वो स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रही थी। उन्होंने डिमांड की थी हमारे पास, हमें HSK 4 आपके पास होना चाहिए, मतलब कि चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स होना चाहिए। तो अगर मैं वहाँ पे चला भी जाता
2000 RMB उसकी स्कॉलरशिप थी। मतलब कि मैं बुरा नहीं कह रहा उससे, मैं आपको उस कंडीशन बता रहा हूँ, वो कंडीशन बता रहा हूँ और अब वाली कंडीशन बता रहा हूँ। तो ये नहीं कि अंगूर खट्टे हैं मैं नहीं जा पाया और ये स्कॉलरशिप ख़राब है, नहीं। अगर मैं चला जाता तो वहाँ पे चला जाता तो वो तो गुड गुड था, लेकिन अब जो है वो वेल एंड गुड है, ठीक हो गया। क्योंकि किसी चीज़ में जो है खामी नहीं निकालनी चाहिए। मैं आपको एक बता रहा हूँ, सिनेरियो बता रहा हूँ कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर अल्लाह की ज़ात ने वो चीज़ आपके लिए नहीं रखी तो इसमें इसके लिए आपने फिर उसमें बेहतरी ढूंढनी है, वो क्यों नहीं रखी, और इस साल जो चीज़ रखी है वो उसमें कौन सी बेहतरी है। ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझना होंगी। अगर आप डिसर्ट होते हैं कि मैं नहीं जा पाया या मेरी स्कॉलरशिप नहीं लगी, या तो आप सिंसियर नहीं थे, या आपकी किस्मत में नहीं था, या कोई आपने ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से आप मतलब कि आपने अपने आप को जो है फुली प्रिपेयर्ड नहीं किया था, कहीं पे आपने कोई खामी छोड़ी थी, इस वजह से आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाया। तो वो 2000 RMB स्कॉलरशिप थी, उसमें 1100 RMB बल्कि 900 RMB जो है डॉर्मेट्री का हमने किराया देना था। मतलब जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में रहते वहाँ पे हम 900 RMB देते और बाकी बचता 1100 RMB। 1100 RMB में बंदा गुजारा कर लेता है, अच्छा खासा गुजारा कर लेता है, ठीक है। अब वो 1100 RMB पाकिस्तानी बनेंगे तकरीबन कोई 30 या 26-27 हज़ार बनेंगे, ठीक है। अब वो 1100 26,000 पाकिस्तानी और रुपीज़, और जो ये स्कॉलरशिप जो है CSC की, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो होती है 3000 RMB। नो डॉर्मेट्री फ़ी और ना ही कोई किसी किस्म के चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई छुपे चार्जेस इसमें नहीं होते, जैसे वो कमर्शियल वाले कहते हैं कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इसमें भी कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हिडन चार्जेस तो वहाँ पे नहीं होते, लेकिन वो बताते हैं कि ये चार्जेस हैं। तो 3000 RMB मिलता है। वो 3000 RMB जो है कितना होता है पाकिस्तानी हिसाब के मुताबिक 25 रुपये 1 RMB लगा लें तो वो बनेगा तकरीबन 75,000 रुपये पाकिस्तानी एक महीने का स्टाइपेंड, जो कि पाकिस्तान में कोई 17वें स्केल की के किसी टीचर की या जो भी 17वें स्केल का कोई ग्रेड का ऑफिसर होता है उसकी होती है स्टार्टिंग तनख्वाह। तो आप हिसाब लगा लें खुद, तो वहाँ पे एक महीने का देते हैं। वहाँ इस मास्टर वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं MS का स्टूडेंट हूँ या MPhil के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे 3000 RMB यानी कि 75,000 रुपये पाकिस्तानी मिलेंगे। और मास्टर का अगर हूँ तो आप 10,000 मज़ीद बढ़ा लें, 85,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आप 85,000 रुपये मंथली मुझे कमा के दें। अगर 17वें स्केल से आप कम के टीचर हैं या 17वें ग्रेड के कोई ऑफिसर हैं, ठीक है। हो सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना होता है और कोई किराया नहीं होता किसी किस्म का। इतना कि अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं रहना चाहते या यूनिवर्सिटी में डॉर्मेट्री मतलब कि हॉस्टल आप कह लें, हॉस्टल अगर नहीं है तो वो आपको बाहर जो है रिहाइश दिलवा के देंगे और 700 RMB मतलब कि आपको 20,000 RMB उसका भी देंगे कि हाँ भाई ये आपका डॉर्मेट्री का किराया होगा। वो आपका 3,000 RMB वो जो है वो आपका परमानेंट है। परमानेंट ये कि मतलब वो आपका स्टैंडर्ड है, वो आपको 3 साल मिलेगा ही मिलेगा जब तक आप वहाँ पे होंगे। वो 3,000 RMB यानी कि 75,000 पाकिस्तानी रुपये, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा आप खा पी लें और कर लें, अयाशी ना करें। मतलब कि कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर, वो तो उसके लिए तो फिर ये भी कम है। अगर मतलब नॉर्मल बंदे के पुत्रों की तरह आप रहें वहाँ पे, ठीक है, तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार 15,000 पाकिस्तानी खर्चा आएगा वहाँ पे। बाकी 60,000 रुपये मिनिमम, अच्छा चले मिनिमम 50,000 भी लगा लें, वो आप घर भेज सकते हैं, ठीक है। जो कि भाई जो है लास्ट टाइम या जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो वहाँ पे हैं वो करते रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जो भाई है वो भेजता रहा है इतने, ठीक है। तो ऐसा अब अगर हमें मौका मिला तो हम भी कोई ऐसा सीन कर लेंगे। और बाकी ये जो ऑनलाइन काम है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है। इसमें तो चलता है। इसमें हम ऑनलाइन अगर आप ये कितना में ऑनलाइन में हम कमा लेते हैं या क्या हिसाब किताब होता है, ये इसमें एक थर्ड पार्ट बनाएंगे हम, जिसमें भाई और मैं इकट्ठे आएंगे। उसमें हम बताएंगे कि क्या हिसाब किताब होता है और क्या चल रहा है ये बैक एंड पे ये जो सारा सिस्टम है, तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। बाकी इतना जो है मैंने आपको बता दिया, ये सिचुएशन और ये फ़वाइद, ये मराहत मिलती हैं वहाँ पे पढ़ने की। ये भाई स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स को मिलती हैं, ऐਵੇਂ ही हर बंदे को नहीं मिलती। मैं मतलब कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि ऐसा आप भी हासिल कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अप्लाई करना है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारी वीडियोस देखें, कहीं किसी की भी वीडियोस देखें, अगर आपको मिलती हैं तो देखें वीडियो और फॉलो करें उसे और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। क्योंकि
एक चीज़ होती है वो बंदा खाम खाम में क्रेडिट ले रहा होता है कि मेरी वीडियो देखें और किसी की वीडियो आपको नहीं मिलेंगी, आप इससे आपको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी, ये है वो है। तो इस तरह का कोई मैं आपको दिलासा नहीं दूंगा। वीडियोज़ हमारी हैं पड़ी, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। तो बाकी जिसकी मर्ज़ी देखना चाहें वीडियो, हमारी वाली देखना चाहें, किसी और की देखना चाहें, बस वीडियो देखें सही स्टडी की और अप्लाई करें, फिर इंशाल्लाह आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरह आप भी अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें, एक सिर्फ़ और सिर्फ ख़र्चा कितना होता है आपका, आपका वो टिकट के पैसे आपको खुद कराना होते हैं जब आप जाने लगते हैं और जब आप आने लगते हैं। जब आप जाएंगे, जब आएंगे, वो आपको खुद को पे करना होगा। और वो इतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, 70-80 हज़ार की टिकट आती है या 50 हज़ार की, 60 हज़ार की, ठीक हो गया। और ये सारी डिटेल और ये सारे ये वहाँ पे क्या क्या हिसाब किताब, कौन सी चीज़ कितनी की होती है या कितने का वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है या लिविंग स्टाइल जो है तो वो कितना होता है, और चाइनीज़ लोग जो है पर मंथ कितना कमाते हैं और हमें कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है हम एक बंदे मतलब जो वहाँ का लेबर है या वहाँ पे काम करने वाला बंदा है उससे हमें डबल, उनके हिसाब से हमें जो स्कॉलरशिप मिलता है वो उनसे डबल होता है। वो कितना होता है, क्या होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है उसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये थी मेरी स्टोरी, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ मुमकिन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ये वाली कमी है इस डॉक्यूमेंट्स में, या ये मुझे नहीं मिल सकता स्कॉलरशिप, मेरी CGPA कम है, या आप ये सोच रहे हैं कि इतनी दुनिया है, मैं उसमें कैसे मुझे स्कॉलरशिप जो है मुझे मिलेगी, बाकी भी तो हैं, बाकी इतनी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, ये है, मेरी यूनिवर्सिटी लो रैंक है, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मेरी एक देहात में या एक छोटे से शहर में जो है मेरी यूनिवर्सिटी है, मुझे कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सारी सीटें तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वाले ले जाएंगे, कॉमसेट, नस्ट, फास्ट, डिकी और ये UET वाले ये ले जाएंगे, मुझे कैसे मिलेगी। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। GC यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसका एक कैंपस था लिया में, वहाँ से पढ़ा हूँ। नया कैंपस था, हमें तो 4 साल इसी में गुजर गए, इसी कश्मकश में गुजर गए कि पता नहीं हमारा जो कैंपस है वो HEC से वेरीफाइड भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4 साल हम ऐसे ही पढ़ते रहे कि हमारा क्या होगा, हमने पैसे ज़ाय किए हैं, लेकिन हमने दिल नहीं छोड़ा, हम पढ़ते रहे जो भी पढ़ना था। आखिरी टाइम पे जब हमने डिग्री मुकम्मल की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है हमारा कैंपस लिया कैंपस जो है GC का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी HEC से वेरीफाई हो गया था, तो अब वो वेरीफाइड है, तो कोई मसला नहीं है। अब मैं एक GC से पढ़ा हुआ बंदा, ठीक है, खामियां मुझ में होंगी, काफ़ी सारी खामियां होंगी, हर बंदे में होती हैं। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और बाकी जिक्की, नस्ट, फास्ट और ये सारे UET, BZU के बड़े बड़े कैंपस से पढ़े हुए हैं लड़के, तो या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तो खैर प्राइवेट है, पंजाब यूनिवर्सिटी, इनसे पढ़े हुए हैं, मेरी बारी कहाँ आएगी। तो भाई मैं आपको बताऊँ, फास्ट के, नस्ट के और ये जितनी प्राइवेट बड़ी ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉमसेट के, इनके स्टूडेंट्स भी हमारे से कांटेक्ट करते हैं, यार हमें बता दो स्कॉलरशिप का कैसे अप्लाई करना है। तो मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर उसके स्टूडेंट्स आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और छोटे से बंदे से, एक आम से बंदे से, तो इट मीन्स कि आप में कुछ है, ठीक है, जो आपको ढूंढना है कि आप में क्या है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल हो, आपके लिए मोटिवेशनल साबित हो, तो आप भी कर सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी का कोई चक्कर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, हालांकि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो छोटी यूनिवर्सिटी वाले से, एक आम से बंदे से अगर पूछ सकते हैं तो आपकी सीट भी एक है, तो वो सीट आपने लेनी है। आपके लिए स्कॉलरशिप की एक सीट है पड़ी, वो आपने अपने आप को खुद टाइम देना है, खुद अपने डिसाइड करना है कि वो सीट आपकी कहाँ है, वो आपने ढूंढनी है। जैसा कि अगर मेरी एक सीट थी, मतलब कि CGU में मेरी एक सीट मुख्तस थी, मुझे 2020 में ही मिलनी थी, तो वो मुझे 2020 में ही मिली। उसके लिए मैंने हार्ड वर्क, स्ट्रगल नहीं छोड़ी। आप मतलब जो भी बंदा जो जिस चीज़ के लिए करता है वो स्ट्रगल नहीं छोड़ता। अगर आप छोड़ जाते हैं बीच में से, वो काम जो है ख़राब होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो उनकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, ये मेरा काम नहीं है, मेरी क्लास में 5-6 बाबे हैं या थीटे हैं, वो ले जाएंगे, मेरा काम नहीं है, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। एक सीट आपको चाहिए तो वो एक सीट आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करना होगी। वो सीट कहाँ है, कब आपको मिलेगी, ये आपने डिसाइड करना है, ठीक हो गया।
काफ़ी सारी खामियां आएंगी। जो हमें मुश्किलात आई थी, जितनी भी हमने फेस की थी, तो वो हमने वीडियोज़ में जो है सारी आपको बता दी, क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमने अगर फेस की है, एक हमने मुश्किल टाइम गुजारा है, या एक चीज़ में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो हम ये नहीं चाहते कि दूसरे लड़के भी उस मुश्किलात का सामना उनको करना पड़े। क्योंकि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सिर्फ उनका यही क्लेम है कि आपकी वीडियो किससे हमारी स्कॉलरशिप लगी है, पहले हम 1-2 साल ट्राई करते रहे हैं, या हमने बिल्कुल नए सिरे से ही आपकी इसको वीडियोस देखी थी तो हमारी पहले साल स्कॉलरशिप लगी, कोई 1-2 साल हमारा वेस्ट नहीं हुआ। तो अगर उनकी स्कॉलरशिप लग सकती है, तो ये तो हमारा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बाकी भी कई प्लेटफॉर्म है, बाकी स्कॉलरशिप की वीडियोस काफ़ी आती रहती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन हम जो है सिर्फ चाइना स्कॉलरशिप के लिए ही वीडियो बनाते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत किसी और कंट्रीज़ की हो तो वो बनाते हैं, जिसके बारे में हम अथेंटिक हमें इन्फॉर्मेशन हो कि ये भाई ऐसे अप्लाई करना है, उसके बारे में, वगरना ऐसे कोई नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है 30 मिनट की हो गई है, तो आपने भी करना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि कितनी स्कॉलरशिप मिली है मुझे, और आगे अब स्कॉलरशिप का ऐसा चक्कर है, मतलब कि जब मैं फैकल्टीज़ वगैरह या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है अपनी जो csguideofficial.com अपडेट कर रहा होता हूँ, फैकल्टी लिंक्स उसमें ईमेल्स वगैरह जब मैं पेस्ट कर रहा होता हूँ, अपडेट कर रहा होता हूँ आपकी सहूलत के लिए। ठीक है, दोस्त कहते हैं हमें फैकल्टी चाहिए, इसकी दे दें, उस यूनिवर्सिटी की दे दें, तो वो मैं वेबसाइट पे अपडेट कर रहा होता हूँ। जब मैं ईमेल्स प्रोफेसर की लिस्ट देख रहा होता हूँ ना, मुझे लाले पड़ जाते हैं, मतलब कि मुझे राल टपकने लगती है, जिसे कहते हैं ना, कि मैं मेल सेंड करूँ दोबारा। अगर मुझे कोई ये कह दे कि दोबारा आपने अप्लाई करना है, दोबारा मेल सेंड करनी है आपने, करेंगे, बिल्कुल करूँगा। मैं उसी जोश और उसी पैशन के साथ जो है मेल करूँगा जिसके साथ पहले करता था। तो इतना मतलब जुनून है, और मेरा दिल ये करता है, ये जितनी स्कॉलरशिप मुझे ऑफर हुई थी तो मैं उन सब में चला जाता, लेकिन जा नहीं सकता। एक यूनिवर्सिटी को ना करना कि भाई सॉरी मैं आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकता, कितना मुश्किल है, ये वही बंदा जानता है जो किसी एक यूनिवर्सिटी को छोड़ रहा होता है। तो इस यूनिवर्सिटी में ये जो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी शामिल थी, और भी एक आध स्कॉलरशिप थी, प्रोविजनल भी थी। ठीक है, प्रोविजनल खैर वो पार्शल थी, उसको छोड़ें, वो एक अलग है। बाकी जितनी भी थी फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी, कोई इसमें किसी के चक्कर का किसी जो है किसी का कोई किसी तरह का कोई जो है हिडन चार्जेस उसके नहीं थे, तो ये सारे उसमें शामिल थे। अगर आम सा बंदा एक जो है स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं भाई। आप ढूंढें, उठें और जान मारें अभी से, और स्टार्ट करना शुरू कर दें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज नहीं, आज थोड़ी सी मेल्स की हैं, या आज नहीं करता मैं डॉक्यूमेंट्स जो है इस दिन बनाऊंगा, ये आज मंगल है, मैं जुमे वाले दिन, या आज हफ्ता है तो मैं सोमवार वाले दिन यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं ये डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगा, और फिर उसके बाद जो मंगल वाले दिन ये डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगा, या अभी टाइम पड़ा है बाद में करूंगा, ये वो ऐसे करते कराते आपने अपने आप को कहानी अगर करा दी तो फिर आपकी कहानी बन जाएगी भाई। तो ठीक हो गया जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।